हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये पहला ही क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और आर का आंतरिक भाजक ओ पर मिलते हैं और क्यू पी आर का मान 70 डिग्री है, तो क्यू आर का मान डिग्री में क्या होगा। यानी जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम फिगर बनाते जाएंगे। कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें क्यू और आर का आंतरिक भाजक ओ पर मिलता है। ये आंतरिक भाजक है, यानी आंतरिक द्विभाजक है। ये दो बराबर भागों में बांटने वाला। इस कोण का मान 70 डिग्री दिया है, तो इस कोण का मान अपन से पूछा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है कोण क्यू ओ आर बराबर 90 माइनस 90 प्लस कोण पी बाई 2। यह है कैसे वो मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन 90 प्लस 70/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 को इसमें जोड़ दीजिए, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R का मान 180। डन। अब छोटे वाले, ये बड़े वाले त्रिभुज में था, त्रिभुज PQR में था ये। अब त्रिभुज QOR में कोण Q/2, क्योंकि समद्विभाजक है तो ये छोटा वाला कोण लेंगे, प्लस कोण P/R/2 प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री होंगे। छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही होगा। ऊपरली इक्वेशन में हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो ये P/2 हो जाएगा, ये Q/2 R/2, और ये 2 का भाग देने से ये 90 हो जाएगा। 180/2 में 2 का भाग दिया, 180 में 2 का भाग दिया तो ये 90 हो जाएगा। अब Q/2 और R/2 का मान यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 90 माइनस कोण P/2 प्लस कोण QOR बराबर 180 होगा। अब यहाँ से कोण QOR का मान निकाल लेंगे तो 90 प्लस कोण P/2 होगा। और इसी तरीके से हमने ये वाली इक्वेशन से इसको डायरेक्ट आंसर किया है। डन। अब इसका ये है त्रिभुज PQR है, ये रहा देखो, PQR इज ए ट्राइंगल सच एज PQ बराबर PR, यानी PQ भुजा PR के बराबर है। RS तथा QT क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर माध्यिकाएं हैं। यदि माध्यिकाएं RS तथा QT समकोण पर प्रच्छेद करती हैं तो PQ/QR² का मान क्या होगा। इसको भी अपन डिटेल से समझेंगे। कोई त्रिभुज है ये, इसकी ये माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं का टान बिंदु G होता है और ये माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटती हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसके लिए आपको एक प्रमेय और याद करनी पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा आपको। ये त्रिभुज PQR तो बना ही लेते हैं पहले। PQR है, इसका आंसर ये आएगा, ये होएगा 5/2। अब बताऊंगा कैसे होएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि PQ भुजा बराबर PR के है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और ये भी गिवन है कि ये भुजा जो माध्यिकाएं हैं ये 90 डिग्री पर काटती हैं। डन। ये कोण भी 90 डिग्री होगा। अब आपको पता है कि गुरुत्व केंद्र त्रिभुज को
त्रिभुज की माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, यानी 2, तो ये 1 होगी। मैं इसको 2x और इसको x मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 2y और इसको केवल y मान लेता हूँ। तो ये S पॉइंट था ना, और ये क्यों T पॉइंट है, ये S पॉइंट है। तो त्रिभुज Q, S और G में पाइथागोरस लगाएंगे अपन। तो QS का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर होगा, प्लस y का स्क्वायर होगा। अब QS के स्थान पर मैं लिख देता हूँ PQ/2। QS को इरेज करके मैं PQ/2 लिख देता हूँ, PQ/2, और 2 को बाहर, स्क्वायर को बाहर निकाल के 1/4 कर देता हूँ। इसी तरह ट्राइंगल TRG में PR का स्क्वायर बाई 4 बराबर 4y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि PQ और PR इक्वल दिए हुए हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो मैं दोनों की जगह PQ ही लिख लेता हूँ। 2 PQ² 4 आएगा, प्लस 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा है बस, और PQ बराबर PR रखा है, मैंने PR के स्थान पर PQ ही लिख लिया और उन दोनों को जोड़ दिया, तो ऐसा है। इसको इससे काट दीजिए, 2 आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इधर S, T और G में पाइथागोरस लगाएंगे, ट्राइंगल S, T और गुरुत्व केंद्र G में। तो ST का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ST के स्थान पर मैं QR/2 लिख रहा हूँ। क्यों? इसलिए लिख रहा हूँ कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, यानी ये ST QR के समांतर होगी और QR की आधी होगी। ये प्रमेय है, आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो ST के स्थान पर QR/2 लिख लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो QR²/4 आ जाएगा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान यहाँ रख दीजिए, तो PQ²/2 बराबर 5/4 QR²। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो ये 5/2 आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा इसी से आएगा, मैंने आपको समझाया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, ये आपकी ड्यूटी है। और चैनल को देखते ही सब्सक्राइब करिए, वरना हो सकता है कि ये चैनल आपके जीवन में हमेशा से निकल जाए और आप इसका बेनिफिट उठा ही नहीं पाओ, कोई और उठा जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। एक त्रिभुज है जिसमें ABC 90 डिग्री है, BD AC पर लंब है, निम्नलिखित में से मतलब सत्य कथन पूछ लेगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि एक त्रिभुज है ABC, ये कोण 90 डिग्री है, BD AC पर लंब है, ये कोण ये 90 डिग्री है, ये D पॉइंट है और ये 90 डिग्री है। तो अब इसमें आपको समरूपता देखनी है कि त्रिभुज ABC किसके समरूप है। मान लिया मैंने ये कोण थीटा है और ये कोण 90 डिग्री है पूरा, तो ये कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब ये कोण 90 है तो, और ये कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा।
तो त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में और छोटे वाले त्रिभुज ए डी बी में अपन समरूपता चेक कर रहे हैं, क्या ये दोनों समरूप हैं। तो कोण ए कितना है, इसका कोण ए का मान थीटा है। कोण बी, बड़े वाले त्रिभुज में बी का मान 90 डिग्री है और कोण सी का मान है 90 माइनस थीटा। डन। इधर कोण ए का मान थीटा ही है, सही है। कोण डी का मान 90 है, सही है। और कोण बी, छोटे वाले त्रिभुज में ए डी बी में 90 माइनस थीटा ही है। तो अपन ने कोण मिला लिया। जब कोण इक्वल हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। आपसे क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट दे देगा और आंसर में आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। समरूपता चेक करने के लिए एंगल बराबर निकाल लिया अपन ने और अपने को पता लग गया। अब इसी तरह त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज बी डी सी में चेक करेंगे। इस त्रिभुज में चेक करेंगे बी डी सी में। कोण ए का मान थीटा है, इधर कोण बी का मान कितना है। जब ये कोण 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो इसको 90 में से घटाइए इस कोण को, तो ये कोण थीटा ही आ जाएगा। केवल ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक। कोण बी का मान कितना है, थीटा। कोण इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी का मान कितना है, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में बी का मान कितना है, 90 डिग्री। छोटे वाले त्रिभुज बी डी सी में डी का मान कितना है, 90 डिग्री। तो दो कोण समान हैं, दो संगत कोण बराबर हैं, तो ये त्रिभुज समरूप हुए। आपसे यही चेक करवाएगा और दे देगा आपको कि जैसे ए डी बी छोटे वाले त्रिभुज और दूसरा छोटे वाले त्रिभुज बी डी सी में बताइए कि ये समरूप है कि नहीं है। तो अब छोटे वाले त्रिभुज ए का कोण कितना है, थीटा, और बड़े वाले त्रिभुज में बी का कोण भी कितना है, वो सॉरी छोटे वाले त्रिभुज, दूसरे वाले छोटे वाले त्रिभुज में बी का कोण ये देखो थीटा ही है। और इस त्रिभुज में ए डी बी में डी का मान कितना है, 90 डिग्री, और बी का मान कितना है, और इस त्रिभुज में बी डी सी में डी का मान कितना है, 90 डिग्री। तो ये दोनों संगत कोण बराबर आ गए तो ये भी समरूप होंगे। आपसे यही पूछेगा इसमें। इसकी एक और शर्तें होती है, मैं आपको बता दूं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इस कोण को तो हटाइए, कोण का एंगल तो अपन ने समझा ही लिया। एक को मैंने थीटा माना है और दूसरा 90 गिवन है, तो तीसरा 90 माइनस थीटा अपने आप हुआ। इसी तरह इसको थीटा मान लिया और ये 90 गिवन है, बी डी लंबवत है, बी डी एसी पर लंब है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये अपने आप ही 90 माइनस थीटा हुआ, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है। इस तरह से आपको खुद को करना है ये चीज़ें, एक बार दोबारा से देखना है। अब हम इसको दोबारा से रब करके और दोबारा से समझते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को। जैसे ये 90 गिवन है कोण बी, और इधर से ये लंब बी डी गिवन है इसी पर। डन। तो मैंने ए इसको मान लिया, इसको बी मान लिया, और इस पूरी को मैंने सी मान लिया, और इसको मैंने पी मान लिया। तो आप ये समझिए कि क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला 1/2 ए बी मल्टीप्लाई बी सी बराबर, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका आधार कितना होगा, ए सी मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना होगा, बी डी। इससे इसको काट दूंगा तो बी डी का मान कितना आ जाएगा,
ए बी मल्टीप्लाई बी सी अपॉन ए सी। एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला इस तरह से होता है कि इनकी समरूपता ले लीजिए आप। इरेज कर देता हूँ इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये समरूपता है ही, और मैं यहीं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ ही गया। सिंपल एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। इसमें आप देख लीजिए कि बड़े वाले त्रिभुज ए बी में ए बी अनुपात समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो इससे मैं लिख रहा हूँ, इससे समरूपता लिखूंगा यहाँ नीचे। ए बी अनुपात ए डी बराबर बी सी अनुपात डी बी बराबर सी ए अनुपात बी ए। तो अब आप देखिए ए डी का मान चाहिए मुझे, ए डी का मान चाहिए। तो इसको तो काट देता हूँ इससे और इससे। देखिए आप इसको ए डी को उधर ले जाइए और बी ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और सी ए भाग लग जाएगा सी ए का बराबर ए डी। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है ए डी। इसी तरह दूसरे त्रिभुज की सिमिलरिटी इस त्रिभुज की निकालिए। इस त्रिभुज से डी सी का मान आपको खुद को निकालना है। इसी तरह डी सी का मान मैं बता दूं आपको क्या आएगा। इस डी सी का मान आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ डी सी का मान आएगा डी सी बराबर बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी। ए सी आई या सी ए आई बात एक ही है, ये आपको खुद को निकालना है। शायद इससे आएगा ये। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है। इसमें बी 90 डिग्री है, बी डी ए सी पर लंब है। तो इसमें कौन सा सत्य है, ये मैंने पीछे वाला बता ही दिया, ये वही क्वेश्चन है। तो आप इसको खुद से करिए। अब तो कर लीजिए कम से कम। ए बी सी त्रिभुज है, ये 90 डिग्री गिवन है और ये भी 90 डिग्री गिवन है। तो इसको थीटा मानिए और ये पूरा 90 है, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और छोटे वाले की बात करते हैं, ये थीटा मान लिया ना इसको, तो ये 90 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसको बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज ए बी और डी को सिमिलर चेक करिए। तो इन त्रिभुजों को चेक करिए आप, सिमिलर है या नहीं है। इनको चेक करिए, इनको चेक करिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं। त्रिभुज, ये वृत्त बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा। ये केंद्रक है वृत्त का। दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं। दोनों जीवाओं की लंबाई, एक की तो 24 है छोटी वाली की, और बड़ी वाली की होगी 32, क्योंकि जो केंद्र के जो नज़दीक आएंगे वैसे ही जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, आप जानते हैं। दोनों जीवाओं के मध्य दूरी दे रखी है, लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। ये केंद्र तक की दूरी मैं x मान लूँगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है अपने को।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जीवा केंद्र से, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए। जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंबवत होती है और उसको दो बराबर भागों में बांटती है। क्या आपको समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ। केंद्र से किसी भी जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है और उस पर लंबवत होती है। यानी ये कोण 90 है और ये जीवा बराबर भागों में बांटती है। यानी इसका मान कितना है? 12 और इसका मान कितना है? 16। तो अब इसका मान चाहिए। इसको मैं देता हूँ O, इसको A दे देता हूँ, इसको B, C और इस बिंदु को दे देता हूँ D। तो O और B का मान चाहिए। पाइथागोरस लगाइए आप। x 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, OB का मान। इसी तरह आप OC का मान निकालिए। x का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या ही तो है OB और OC। वृत्त की त्रिज्या है OB बराबर OC बराबर R है ही, R ही तो है त्रिज्या ही, रेडियस। तो इनको इक्वल रख देंगे, इन दोनों को। होल स्क्वायर को खोल देंगे। x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 प्लस 144 बराबर x स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर माइनस करिए इसको। 16x ऐसा कैसे बच जाएगा? इसमें 64 को और घटाइए आप, यानी 58 बचा। x बराबर 16/58। तो ये x का मान तो यही आ ही गया। और वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो वृत्त की रेडियस का स्क्वायर निकालिए आप। रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? x का स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। x का मान रख दीजिए यहाँ और सिंपल उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों को, तो अपना आंसर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर ही तो पूछा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक 4 सेंटीमीटर तथा दूसरा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो वृत्त हैं त्रिज्या के। एक वृत्त है जिसकी रेडियस कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, बड़ा वाला। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 2। ये पूरा डायमीटर छोटे वाले त्रिभुज का 8 है, तो ये कितना हुआ? 2 रहा। अब इसकी एक स्पर्श रेखा दी हुई है क्वेश्चन में। स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है अपने से। सबसे लंबी जीवा जो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा भी है, यानी बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा। ये देखो, बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा भी है, की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? क्योंकि ये दी गई लंबाई सेंटीमीटर में ही है, तो ये सेंटीमीटर में ही पूछेगा। तो ये दूरी 2 है और ये कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक, इसके केंद्र से। इरेज करने दो इसको। क्योंकि स्ट्रेट लाइन खींचने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है।
ये वाली रेडियस है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और ये 2 है। तो 6 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटा लीजिए, क्योंकि ये कोण परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो कितना आया 64 माइनस 4 यानी 32 का अंडर रूट करेंगे 4√2 आ जाएगा। ये आधी जीवा का मान है। मैंने बताया आपको केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक भाग ये एक भाग ये। तो इस भाग की लंबाई तो अपने को पता लग गई थी, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8√2 हमारा आंसर हो जाएगा। डन। बाकी को क्वेश्चन करेंगे आने वाले अगले सेशन में। थैंक यू।